हुकूमत पंजाब का कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कारोबारी मराकज बंद करने का फैसला। मार्केटें और बाजार आज रात 12 बजे से 5 अगस्त तक बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स खुले रहेंगे। ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। मवेशी मंडियों और ईद कुर्बान पर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत भी जारी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, मौसर इकदाम से कोरोना का फैलाव रोकने में मदद मिली। ईद पर वबा को महदूद रखने के लिए SOPs पर अमल करना जरूरी है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात को भी बंद कर दिया गया। मरी एक्सप्रेसवे, मार्गला पार्क्स, तफरीही मकामात, होटल्स, पिकनिक मकामात और हिल स्टेशंस ईद तातिलात तक बंद रहेंगे। DC इस्लामाबाद कहते हैं, थोड़ी सी तकलीफ की निस्बत इंसानी जान ज़्यादा कीमती है। ईद की छुट्टियों के दौरान अवाम सियाहत या घूमने फिरने का प्लान ना बनाएं। वज़ीर आज़म कोरोना वायरस की सूरत हाल पर आज इजहार ख्याल करेंगे। अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। मुज़रा आला वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। मुज़रा और मुआवनीन कोरोना की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। शुरका ईद कुर्बान के लिए SOPs पर अमल दरामद और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर करेंगे। कोरोना की वबा अभी तक मौजूद है। हमें ईद सादगी से मनाना होगी। कुर्बानी ऐसे करें कि वबा में तेज़ी न आए। वफाकी वज़ीर असद उमर की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हालात बेहतर होते ही तफरीही मकामात खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आला KP महमूद खान ने कहा, ईद कुर्बान पर वबा फैलने की खदशात हैं। अवाम एहतियात करें और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मुल्क में कोरोना वायरस के वार कम होने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों में 1176 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 27,421 हो गई। कोरोना वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 2,41,026 हो गई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में कोई मरीज भी वेंटिलेटर्स पर मौजूद नहीं। एक दिन में मजीद 20 अमवात के बाद जामबहक अफराद की मजमूई तादाद 5,842 हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में चीनी और गंदम से मुताल्लिक हंगामी इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान मुल्क में गंदम और चीनी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म को सूबों में गंदम के स्टॉक के हवाले से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म का शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मरासला जारी। वफाकी हुकूमत ने 90 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। FBR, NAB, SCCP और FIA को शुगर कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर तहकीकात का हुक्म। गवर्नर स्टेट बैंक, मुसाफकती कमीशन और तीनों सूबों को भी खत लिख दिए। मरासले में कहा गया कि हुक्मरान खुद मुलविस ना हो तो करप्ट अनासर माशरे में पनप नहीं सकते। कराची को तन्हा नहीं छोड़ सकते। बारिश से पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लूंगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट। बारिश से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने ट्वीट में कहा, बहुत हो गया। अहले कराची से वादा है, अब खामोश नहीं बैठूंगा। शहबाज गिल के भी वार। कहा, पीपल्स पार्टी की नालायक क़यादत ने कराची को डुबो दिया। आपकी नालायकी की सजा थर के बच्चे अपनी जान देकर भुगत रहे हैं। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ईद के फौरी बाद इस्लामाबाद में होगी। सदारत मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ करेंगे। APC में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी समेत तमाम ऑपोजिशन जमातें शरीक होंगी। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सदर अख्तर मेंगल भी हिस्सा होंगे। कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी और मुआशी सूरत हाल को ज़ेर बहस लाया जाएगा। NAB समेत ऑपोजिशन के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों का जायजा भी लिया जाएगा। APC की तारीख का हतमी ऐलान शहबाज शरीफ करेंगे।
नैब, FATF और नेशनल सिक्योरिटी बारे कवानीन के मुसवदे अपोजिशन के हवाले। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन के नुक्ता नज़र में इख्तिलाफ को दूर करने के लिए 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बना दी है। हम चाहते हैं कानून साजी के जरिए करप्शन की बेखुनी की जाए। करप्शन कवानीन का मकसद किसी को नाजायज़ तंग करना नहीं, लेकिन वो लोग जिन्होंने मुल्क को बेदर्दी से लूटा, इन्हें कटहरे में लाया जाना चाहिए। कोशिश है एक ऐसा कानून होना चाहिए जो इन दोनों पैमानों पर पूरा उतरता हो। विफाक ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई इंजीनियर ज़ियाउर रहमान की सिंध हुकूमत को दी गई खिदमात वापस ले लीं। ज़ियाउर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रिपोर्ट करने की हिदायत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत ने 6 माह के लिए ज़ियाउर रहमान को की खिदमात हुकूमत सिंध के हवाले की थी। कराची एक टाइम बॉम्ब बन चुका जो किसी भी वक्त फट सकता है। कराची के साथ साथ पाकिस्तान भी तबाह हो रहा है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची को तबाह करने वालों का एहतसाब किया जाए, काम करने के बजाय इख्तियारात का रोना रोया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। एक दिन काम और 14 लाख की उजरत लेने वाला पेंशन का हक मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के अफसर की पेंशन देने की दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। बहादुर नवाब खटक 1996 में भर्ती हुआ, फिर बरतरफ कर दिया गया। मुलाजमीन बहाली एक्ट 2010 के तहत बहादुर नवाब बहाल हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक दिन नौकरी के बाद रिटायर हुआ और 14 साल की मरात मिल गई। ऐसे मुलाजमीन को पेंशन दी तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। जिक्र कराची का, जहां पे मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा से बारिश, लियारी, नॉर्थ नाजिमाबाद और पावर हाउस के इलाकों में बूंदाबांदी। सुरजानी टाउन सेक्टर 4 में 3-3 फुट पानी जमा। मैट कॉम्प्लेक्स में 8.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। एम्प्रेस मार्केट, सदर, खारादर, कायदे आजम की रिहाइश गाह, वजीर मेंशन के बाहर भी सीवरेज और बारिश का पानी मौजूद। बारिश की वजह से मवेशी मंडी में इंतजामात बदस्तूर दरहम बरहम है, जबकि कई इलाकों में ताहाल पानी जमा है और बारिश की वजह से मवेशी मंडी में इंतजामात बदस्तूर दरहम बरहम है और कई इलाकों में ताहाल पानी मौजूद है। शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। कराची, लियारी, नॉर्थ नाजिमाबाद और पावर हाउस के इलाकों में भी बूंदाबांदी के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया है। आफ्ताब खान हमारे नुमाइंदे उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। आफ्ताब खान, इस वक्त किन किन इलाकों में बारिश के बाद लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? देखिए, जो अभी आज का जो स्पेल शुरू हुआ है, जिसके अगर बात करें तकरीबन पौने घंटे पहले जो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और इस दौरान जो है नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, इसके अलावा जौहर की साइड पे औरंगी टाउन, पावर हाउस, न्यू कराची और खासतौर पर औरंगी टाउन की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त बहुत बुरी हालत है। वहाँ पे जो है वो पानी बहुत ज़्यादा उबल के जो है नालों से वो रिहायशी आबादी में दाखिल हो गया है। और इसके साथ साथ चूँकि महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की थी कि आज की जो बारिश है वो आइसोलेटेड बारिश है, मतलब ये कि पूरे शहर में नहीं होगी। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल के अंदर धूप निकली हुई है, लेकिन कुछ इलाके जो बाकी अजला के हैं वहाँ पे बारिश हो रही है। सरजानी की अगर हम बात करें, कल 17.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। आज वहाँ जो है वो 0.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, यानी 1 मिलीमीटर भी नहीं हुई। तो इसी तरह जो कल जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई थी, आज वहाँ पे ज्यादा बारिशें देखने को मिल रही है। मज़ाफ़ाती इलाके जिसमें शामिल है और इसकी वजह से चूँकि नालों की सफाई कबल अज़ वक्त नहीं की जा सकी, उसकी वजह से शहर में जो बदतरीन सूरत हाल देखने को मिल रही है और रिहायशी आबादियाँ जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। लोगों के घरों के अंदर पानी जो है वो दाखिल हो रहा है और अब जो है बल्दियाती इदारे और इसके अलावा जो है हुकूमत सिंध जो है वो उनको जो है वो ख्वाब गफलत से बेदार होके अब जो है वो ग्राउंड के ऊपर है। लेकिन अब इन इक़दामात का जो है वो फ़ायदा यूँ नहीं होगा कि एक तो बारिश हो रही है, दूसरा ये कि शहरियों ने रात भर जो अज़ियत बर्दाश्त की उसका अजाला कौन करेगा, ये सवाल शहरियों ने पूछा जब हम आज मुख्तलिफ इलाकों में कवरेज कर रहे थे। तो ये हर साल जो है यही होता है कि लोग जो है वो वावेला करते हैं और उसके बावजूद भी किसी कानों पर जू नहीं रही। तो आफ्ताब, ये बताइएगा, महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता है और इंतजामिया कब मुतहरिक होगी? मुतल्लिका हुकाम का क्या कहना है? देखिए, मुतल्लिका हुकाम तो अभी निकले हैं, सड़कों पे दौरे उनके चल रहे हैं और वो
सारे इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। लेकिन ये कि जो हम तवक्को कर रहे थे कि लोग निकलेंगे, वहाँ पे टीमें निकलेगी मुख्तलिफ हैवी पंप्स के साथ और पानी के अखराज को मुमकिन बनाएगी। रात भर इन इलाकों में, जिसमें खासतौर पर मैं सुरजानी के मुख्तलिफ गोटों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो लोगों ने अजियत में रात गुजारी, अब भी वहाँ पर पानी मौजूद है। अगर महकमा मौसमियात की पेशगोई की अगर हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है, अभी जो मेरी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये सिस्टम आज रात तक जो है वो या तो समंदर में खत्म हो जाएगा या फिर ओमान की जानिब मुंतकिल हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आज शाम और रात में जो है कहीं फुहार, कहीं हल्की बारिश और इसके अलावा तेज बारिशें जो है आइसोलेटेड एरियाज में अभी रिकॉर्ड हो गई है। तो ये ग्रेजुअली ये सिस्टम जो है अब कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है ये समंदर में या खत्म हो जाएगा या फिर ओमान की जानिब मुंतकिल हो जाएगा। इसी हवाले से क्या तफसीलात हैं हम जानते हैं। अपने नुमाइंदे वकील राव भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वकील राव, आप किस इलाके में मौजूद हैं बारिश के बाद, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी देखें, अब से कुछ देर कबल जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें नागुन, चुरंगी, बफर जोन और मुलेखा इलाके जो हैं बुरी तरह मुतासर हुए हैं। यहाँ पर तकरीबन जितने भी अंडर पासिस थे वो कल की बारिश के बाद जिन्हें खाली किया गया था, आज की बारिश के बाद जो है वो दोबारा भर गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जो है अब से कुछ देर वकील राव आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। सुरजानी टाउन सेक्टर 4 में 3-3 फुट पानी जमा है। एम्प्रेस मार्केट हो, सदर, खारादर, कायद आजम की रिहाइशगाह, वजीर मेंशन, हर बार की तरह इस बार भी बारिश के बाद मसाइल बढ़ चुके हैं। सड़कों पे पानी जमा है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। यही नहीं, लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है और इंतज़ामिया के मुंतज़िर हैं लोग कि कब इंतज़ामिया मैदान अमल में आएगी और जो मुश्किलात हैं लोगों की उनका अजाला मुमकिन बनाया जाएगा। शहर कायद इस वक्त पानी हो चुका है। सुरजानी टाउन सेक्टर 4 में 3-3 फुट पानी जमा है। इसी तरह एम्प्रेस मार्केट, सदर, खारादर, कायद आजम की रिहाइशगाह, वजीर मेंशन में भी इस वक्त पानी मौजूद है और सड़कों का क्या हाल है ये भी आप देख सकते हैं। करंट लगने के भी मुतादिद वाक़यात हुए हैं। मुतादिद ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे बिजली की फराहमी भी मुनक़ता हुई है बारिशों के बायस, और जहाँ पे मौसम में एक मस्बत तब्दीली देखी जाती है, वहीं मसाइल का भी सामना करना पड़ता है कराची के शहरियों को। एक बार फिर से वकील राव हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकील, अपडेट कीजिएगा। जी, जैसे कि हमने पहले भी नाज़रीन को आगाह किया कि शहर में जो गैर मुतवक्का तौर पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था तकरीबन 3 रोज से, आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार और तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के जो इलाके गुलशन इकबाल, बफर जोन, नागुन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची और दीगर जो मुल्हका इलाके हैं उनमें शदीद बारिशें हुई हैं और जिसकी वजह से जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ा है। जितने भी इन इलाकों के अंदर अंडरपासेस थे मुकम्मल तौर पर बारिश के पानी से भर चुके हैं। उन्हें कल जो है हुकूमत, KMC और मुतल्लिका महकमा बल्दियात के इदारों की जानिब से खाली किया गया था। जनरेटर्स लगाकर पानी की निकासी का काम किया गया था, लेकिन आज की बारिश के बाद ये दोबारा अंडरपासेस भर चुके हैं। शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ा है। इन इलाकों में घंटों जो है वो ट्रैफिक जाम हो गया, बारिश का पानी सड़कों पर खड़ा हो गया था, जबकि नशेबी जो इलाके इन इलाकों में थे वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। बाज़ नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। अब से कुछ देर कबल हमारी सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से भी बात हुई है। उनका कहना है कि उन्होंने इन मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। वो नागुन, चुरंगी, बफर जोन, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में गए हैं। वो खुद भी ट्रैफिक जाम में, उनसे हमारी बात में उन्होंने बताया कि गुलशन इकबाल में ट्रैफिक जाम में फंस गए थे क्योंकि सड़कों पर बारिश का पानी जमा था। उन्होंने कहा कि जो मुतल्लिका बल्दियाती इदारे हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है और नशेबी इलाकों से पानी निकासी का काम जारी है। जी, बहुत शुक्रिया वकील राव, और इससे पहले आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और इसी हवाले से हम बात करें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा से बारिश और जलथल एक हो गया है। लियारी, नॉर्थ नाजिमाबाद और पावर हाउस के इलाकों में भी बूंदाबांदी के बाद हालात बदस्तूर बदतर हैं और नाजिमाबाद में भी 33.5 और मेट कॉम्प्लेक्स में 8.2 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड की गई है। आमिर फारूक हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। आमिर, बताएगा कि क्या तैयारी ही नहीं की गई थी या फिर जो प्रेडिक्शन थी, जो फोकास्ट थी, उससे बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, इस वजह से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है इंतजामिया के लिए? देखिए, बहुत ज़्यादा बारिश है तो इस वजह से नहीं कह सकते। एक तो सबसे पहले कि पेशगोई मौजूद थी, लेकिन इस बात का बारहा कहा जा रहा था कि इंतजामात नहीं है, नालों की सफाई नहीं हुई है। वही हुआ जब बारिश हुई
तो नाले उबल पड़े और वही पानी सड़कों में, गलियों में और फिर कई इलाकों में घरों में जमा हो गया। मैं इस वक्त सफारी पार्क के बिल्कुल सामने यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ अब से कुछ देर पहले तक बारिश जारी थी और आप देख सकते हैं मुख्तसर सी बारिश ने क्या हाल किया सड़क का। और ख़ास तौर पर जो इसके बराबर वाली सड़क है जो जामा कराची की तरफ जा रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा है और खासे तवील रोड है जो पानी में डूबी हुई है। इसी वजह से जो ट्रैफिक है वो मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। अगरचे ट्रैफिक का बहाव बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पानी जमा होने की वजह से ये सूरत हाल का सामना है। और सिर्फ गुलशन इकबाल का ये इलाका नहीं, बल्कि नॉर्थ नाजाबाद, सुरजानी टाउन और खास तौर पर औरंगी टाउन के बहुत सारे इलाकों में घुटनों से ऊपर पानी जमा है और लोग मकीन बता रहे हैं कि घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। ये सूरत हाल कराची में पहली मरतबा नहीं हुई है। हमेशा तैयारियों के बारे में कहा जाता है, हमेशा बारिशों की मिकदार के बारे में कहा जाता है कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है, लेकिन अब हमने देखा नहीं है कि बारिश से लोग बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज हुए। पहले घंटे तक तो लोग बड़े एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके बाद जो अजियत होती है वो लोगों को घंटों और बाज़ इलाकों में कई दिनों तक बर्दाश्त करनी पड़ती है। जी तो आमिर, ये तमाम सूरत हाल होने के बाद ऑपोजिशन भी ट्वीट्स कर रही है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सिंध हुकूमत को। क्या मुतल्लिका वज़रा और जो मुतल्लिका हुकाम हैं वो इस वक्त बाहर निकले अपने घरों से सूरत हाल देखने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वज़रा घरों से बाहर निकले। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह भी शहर के गश्त पर हैं, वज़ीर बल्दियात भी हैं, लेकिन उनके निकलने का अमलन शहरियों को क्या फ़ायदा ये देखना होगा। चूँकि मैंने आपको बताया कि सूरत हाल सिर्फ इस जगह की नहीं है, तो सिर्फ ट्रैफिक जैम है, लेकिन उन जगहों पर जिन गलियों में पानी जमा है लोगों को अपने घरों में पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। दर्जनों बाइकें ऐसे हमने देखी जो यहाँ पे ख़राब हुई हैं, कई गाड़ियाँ यहाँ पे ख़राब हुई हैं। और ये सिर्फ गुलशन इकबाल की सूरत हाल आपको नहीं बता रहा, बल्कि आज चूंकि पूरे शहर में यकसा बारिश नहीं हुई है, पॉकेट्स की सूरत में बारिश का सामना है। उसके बावजूद जो कल की अजियत थी वो लोग आज बर्दाश्त करते रहे और आज जो नया बारिश का जो सिलसिला आज भी जारी रहा, उसमें जो सूरत हाल है वो मैं आपको सिर्फ गुलशन इकबाल की बता रहा हूँ। लेकिन मैं औरंगी टाउन, सुरजानी और मुख्तलिफ जगहों का, खासतौर पर ओल्ड सिटी एरिया का तस्करा करूँ तो वहाँ पर बहुत दिगरगू है सूरत हाल और लोगों को शदीद अजियत और मुश्किलात का सामना है। अब देखना ये बल्दियाती इदारों की कोशिशें और सिंध गवर्नमेंट की कोशिशें लोगों को इस मुश्किल से कब तक निकालती हैं। तो आमिर, उज़र क्या पेश किया? जिस तरह पेशगोइयाँ भी थीं और इस बात की तवक्को थी कि बारिशें होंगी, तो काम ना करने की, इंतजामात ना करने की, नालों की सफाई ना करने की कोई वजह बताई गई? देखिए, अगर हम बल्दियाती इदारों की बात करें तो फंड की बात करते हैं कि नालों की सफाई इस तरह से नहीं हो सकी। फंड अगर हम सिंध गवर्नमेंट की तरफ देखें तो वो कहते हैं कि हमने फंड जारी कर दिए हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको लोगों से, जिन वजूहात से लोगों को अब दिलचस्पी ज़्यादा नहीं रही है। वो ये कहते हैं कि हर साल हर बारिशों के सीज़न में हम ये सुनते हैं, लेकिन हमें इस बात से मतलब नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट ने वसाइल जारी किए या बल्दियाती गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। वो ये कहते हैं कि तमाम तरक्याती कामों के दावों के बाद जब हमें इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो वो कराची के शहरी कहाँ जाए। ये सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। शहरियों का यही कहना है कि अगर सबसे ज़्यादा टैक्स देने के बाद ये हाल कराची का है तो फिर क्या कहा जा सकता है। अब एक बार फिर मौसम अब्रालूद हो चुका है और हल्की हल्की फुहार आपको हो सकता है ना महसूस हो रही हो, लेकिन मुझ पर गिर रही है। अब देखते हैं कि दोबारा अगर बारिश बरसती है तो इस रोड का क्या होता है। शहर का बड़ा हिस्सा बेशरूम है और शहर का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, लेकिन इंतजामिया ने बर वक्त इकदाम नहीं किए, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर फारूक, आपने अपडेट किया।